नईम हाजी साहब, फारूक खान साहब, अंसारी मोहम्मद आमीन साहब, अल्ताफ बेग साहब, मंच पे तशरीफ फरमा पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मेरे सामने तमाम नौजवान साथी और यहाँ तक मेरी आवाज जा रही है। 15 जनवरी को कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपील करता हूँ, 15 जनवरी को रिक्शा निशान पर वोट देकर चारों उम्मीदवार को आप लोग कामयाब करें, ऐसी अपील करता हूँ। ये इलेक्शन मेरी नजर में रोड और कटर का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन ये शहर के मुसलमानों को बचाने का, शहर को बचाने का इलेक्शन है। ये भाई मच्छर टाइम बहुत कम बचा है। ये शहर को बचाने का इलेक्शन है। हमारी अपनी लड़ाई आरएसएस से है, हमारी अपनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, हमारी लड़ाई भगवा पार्टियों से है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो ये शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। उन लोगों से हमारी लड़ाई मालेगांव सेकुलर फ्रंट की चल रही है। दोस्तों और साथियों, आज ये शहर के ऊपर बहुत मुसीबतें आ चुकी है, बहुत ज्यादा मुसीबतें आ चुकी है। आप लोगों को पता है कि एसआईटी बनी, हम मुसलमानों का 3400 मुसलमानों के जन्म दाखिले को चेक किए गए, इंक्वायरी हुई, 3400 लोगों पर केसेस दाखिल हुए। कई लोग आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। आज भी एक बहन जेल के अंदर है, आज भी एक बहन जेल के अंदर है। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपने सामने एक बहुत बड़ा कानून जो बीजेपी ने, आरएसएस ने इलेक्शन कमिश्नर के जरिए किया, वो है एसआईआर। और एसआईआर की जो इंक्वायरी हमारी होगी, जो सर्वे होने वाला है, उसके लिए हम सब लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। मैंने कई मीटिंगों में, जलसों के अंदर ये बात का जिक्र किया कि आज मैं अगर आपसे वोट मांग रहा हूं, तो जब एसआईआर का सर्वे होगा, तो जब हमारे कॉर्पोरेटर आप चुनकर दोगे, हम आपके मदद करने के लिए इसी वार्ड के अंदर टेबल लगा के आप लोगों की मदद करेंगे। ये मैं वादा करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। दोस्तों और साथियों, जो हमारे यहाँ मुकाबला कर रहे हैं, जो एमआईएम पार्टी है, जो हमारा असेंबली, सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर मुस्लिम बस्तियों के अंदर जिनसे हमारा मुकाबला है, वो एमआईएम पार्टी अपने आप को मुसलमानों की पार्टी, अपने आप को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हमदर्द पार्टी बताती है। लेकिन आज आप खबरें देखिए, मराठी न्यूज चैनल देखिए या अखबारात उठाकर आप देख लो कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर अकोला जिला है, उस अकोले जिले के अंदर अंकलकोट गांव की म्युनिसिपालिटी के अंदर एमआईएम और बीजेपी ने साथ मिलकर सदर बल्दिया बनाने का काम आज किया। बेनकाब हो चुके। इससे पहले भी ये बिहार के अंदर गए और बिहार के अंदर बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार बनाने का काम इन्होंने किया। इस तरीके की बयानबाजी करना और बीजेपी को फायदा पहुंचाना, आज तो बिल्कुल साफ तौर पर ये बात सामने आ चुकी है कि बीजेपी की बी टीम
एमआईएम है, ये महाराष्ट्र आप अपनी नजर से देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है और पूरा मुल्क को देख रहा है। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। हमारी अपनी कोशिश है कि हमारे बलबूते के ऊपर हमको कॉर्पोरेशन में मेयर बनाना है, हमारी मेजॉरिटी लाना है। ये बात आप लोगों को और इस शहर की आवाम को समझने की जरूरत है। मैं किसी पे जाती तनकीद नहीं करने के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन आज इस वार्ड की आवाम से मैं अपील करने के लिए आया हूं कि आपने इससे पहले 2017 में भी शेख रशीद साहब की क़यादत के अंदर पूरा पैनल आपने चुनकर कांग्रेस पार्टी का उस वक्त आप लोगों ने दिया था, पूरा पैनल दिया था। आज भी मैं अपील करता हूं और मैं जब शहर में घूमता हूं तो मैं मिसाल देता हूं कमालपुरा और ये पैनल की मैं मिसाल देता हूं कि पूरे शहर के अंदर ऐसे लोग नहीं है, एक गुलदस्ता है आप लोग, हर तरह के फूल लगे हुए आपके अपने वार्ड के अंदर। यहाँ पर आपको हिंदुस्तानी कुरैशी भी नजर आएंगे, आपको यहाँ पर खानदेशी कुरैशी भी नजर आएंगे, यहाँ पर आपको मोमिन बिरादरी भी नजर आएगी, आपको यहाँ पर खानदेश बिरादरी भी नजर आएगी, आपको हर बिरादरी हर मसलक आपको इस वार्ड के अंदर नजर आएगा। इतना खूबसूरत वार्ड आप लोगों का है। मैं अपील करता हूं कि 2017 में जिस तरीके से आप लोगों ने पैनल चुनकर किया था, कोई वोट का बंटवारा नहीं करना है। हम लोगों को सबको एक होकर, हर बिरादरी को एक होकर हमारे पैनल को कामयाब करने की मैं अपील करने के लिए आया हूं। खासतौर पर कुरैश बिरादरी से अपील करूंगा कि आपकी वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए। मैं किसी पर एहसान करता हूं तो मैं उसको कभी बताता नहीं। आप ही लोग मौजूद थे, गवाह थे कि मैंने किसके लिए क्या किया। आज हमारे खिलाफ पार्टी के अंदर जाकर उम्मीदवारी कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। ये बात हम लोगों को याद रखना कि कुरैश बिरादरी का मसला जब आता है, कुरैश बिरादरी को जब तकलीफ आती है, कुरैश बिरादरी की कोई भी तहरीक खड़ी होती है, तो मैं आप लोगों के हमेशा साना बसाना खड़ा रहा। और अल्लाह गवाह है इस बात का कि कभी भी मैंने बिरादरी से कोई चंदा नहीं मांगा, बल्कि मैंने हमेशा आप लोगों की मदद करने का काम किया। इलेक्शन आज हो जाएगा, 15 तारीख गुजर जाएगी, 16 तारीख से मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर। फिर हम एक दूसरे का सामना होगा, एक दूसरे से काम निकलेगा, एक दूसरे की मदद करना है। हमको गौ रक्षक समिति से लड़ना है, हमको आपकी मदद के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में जाना है, आपकी मदद के लिए सरकार तक जाना है। फिरका परस्त ताकतों से आपकी मदद के लिए लड़ने का काम हम ही लोगों को करना है, हम ही लोगों को करना है। ये बात दोनों बिरादरी ने ये बात को नोट करना है। मैं आपका हमदर्द हूं। मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आज ये मेरा अपना हक है, ये मेरा अपना हक है आपसे वोट मांगने का। मैंने आपके लिए जो काम किया, बस उस काम के एवज में मैं आज आपसे वोट की अपील करने के लिए, वोट मांगने के लिए चारों उम्मीदवार को आप कामयाब करो, ये अपील करने का काम किया। और कुछ लोग जो शेख रशीद साहब को मानते, जो हमारी पार्टी को मानने वाले हैं, वो कुछ लोग इधर उधर पार्टियों के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं। मैं आज इस मंच से अपील करता हूं उन लोगों से भी, वो मेरे वालिद शेख रशीद साहब के साथ रहा, आप लोग रहे, मेरे साथ साना बसाना खड़े रहे। मैं कल भी आपका था, आज भी आपका हूं और इंशाल्लाह कल भी आपका ही रहूंगा। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि वोट का बंटवारा मत करो, बल्कि आप लोग तमाम ही लोग आओ। मैं दावत देता हूं, हमारे मंच पर आओ, आओ हमारे साथ वापस आओ। जो लोग आज आपको बहुत हमदर्दी बता रहे हैं, इस वार्ड के अंदर हमदर्दी बता रहे हैं, तब मैंने सुना मीटिंगें हुई, बहुत बातें हुई, मुझे जिक्र नहीं करना है, लेकिन ये लोग इलेक्शन खत्म हो जाएगा,
दुकान बंद हो जाएगी, शटर लग जाएगा, फिर 4 साल आपको नजर आने वाले नहीं, डायरेक्ट असेंबली के अंदर नजर आएंगे। ना आपके सुख में आएंगे, ना आपके दुख में आएंगे, ना आपके मसले में खड़े रहेंगे। मसले में कौन खड़ा रहता? जिसका किरदार साफ होगा। आपके लिए लड़ता कौन है? लड़ेगा कौन? जिसका किरदार साफ होगा। आपके लिए पुलिस से बात कौन करेगा? जाकर मैं हक से बात कर सकता हूं क्योंकि मेरा किरदार साफ है। मेरे ऊपर कोई केसेस नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े के केसेस नहीं है, सियासी केसेस है। मैं जाकर आपके लिए लड़ सकता हूं, काम कर सकता हूं, आपके मसाइल हल कर सकता हूं। उन लोगों में और मेरे अंदर ये फर्क है, ये बात आपको समझना है, ये बात आपको समझना है। हमारे एमएलए साहब के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूं तो बेहतर है। एमएलए साहब कदों सीजन आ जाता, इलेक्शन आता, कॉर्पोरेशन का सीजन आ जाता, आप लोग बोलते तेरा मेरा रिश्ता क्या? 14, 15, 30 लाख। अरे 14, 15, 30 लाख और टिकट ले जा। क्या आधे टिकट उन लोगों ने भेज डाले। जब हजरत को होश आया, आंख मलते मलते रहे तो आधे बिक गए। फिर बाद में बचे कुछ यूं ने बटोर लिया। ये बाजू वाली गली वाला भैया भी ठगे गया। मालिक ने 15, उसने 15 डबल। कोई नहीं, ठगे गए, माल चला गया, माल डब्बे में चले गया। लड़ना है लड़, खर्चा करना है कर, हारना है तू ही हारेगा। उसका हाथ टूट के उसके गले में जाता है ना, प्लास्टर उसी के गले में लटकता है ना, तो बस ये लाके छोड़ दिए। तो सब समझना है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, आपके साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, आपके सुख दुख में खड़े रहने वाले लोग हैं, 5 साल आपके बीच में रहने वाले लोग हैं। और ये चारों लोगों को आप लोग देखिए, सब एक उम्र के, सब एक उम्र के लोग हैं। ये काम करेंगे, दौड़ेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, गरीबों के मसाइल हल करेंगे, हॉस्पिटलों के मसाइल हल करेंगे, आपके बच्चों की शादी ब्याह के मसाइल को हल करेंगे, आपके लिए कॉर्पोरेशन में दौड़ेंगे, आपके जन्म दाखिले भराने के लिए दौड़ेंगे, आपके जन्म दाखिले जो रद्द हो गए उसको दोबारा भराने के लिए दौड़ेंगे, एसआईआर का सर्वे कराने के लिए दौड़ेंगे, पुलिस स्टेशन का मामला आएगा तो पुलिस स्टेशन में खड़े रह के दौड़ेंगे। ये ऐसे उम्र के लोगों को हम लोगों ने उम्मीदवारी दी कि आपके लिए रात और दिन एक करने का काम करेंगे। मैं आज आपसे अपील करता हूं कि आप लोग तारीख बनाने का काम करो, तारीख बनाने का काम। इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ है, आप लोगों की दुआएं इन लोगों के साथ है, हमारे साथ है। इंशाअल्लाह कामयाबी तो यकीनी अल्लाह की जात से उम्मीद है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कामयाबी ऐसी हो, अल्लाह के करम से कि कामयाबी ऐसी हो कि शहर के अंदर तारीख लिखी जाए और इतनी लीड से इन लोगों को आप लोग चुन ले तो खड़ा रह जाए। ये अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ। बाकी एसआईआर का मुझे बहुत लंबा बोलना था, लेकिन ठीक है, अभी मैंने माँ बहनों की मैंने बात की है, माँ बहनों को सब बताया हूँ। तो एसआईआर ये बहुत खतरनाक कानून है। आपका सर्वे सही नहीं होगा, आपके पेपर सही नहीं होंगे, आपके जन्म दाखिले सही नहीं होंगे, आपके पास एलसी नहीं होगी, आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा, आपके पास बैंक का पासबुक नहीं होगा, आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा, आपके पास राशन कार्ड नहीं होगा। 2002 की वोटर लिस्ट की यादी हर शख्स को लगेगी, शेख आसिफ को भी, आप लोगों को भी लगेगी। कौन मदद करेगा? हम लोगों को ही मदद करना पड़ेगी। आज की यादी 2002 की यादी, ये सबूत सर्वे के अंदर लगने वाले हैं। आपके घरों तक गवर्नमेंट के लोग आएंगे, सरकार के लोग आएंगे, एक एक बच्चे का, एक एक बुजुर्गों का, एक एक माँ का, एक एक बहन का सर्वे होने वाला है। जब कौन आपकी मदद करेगा? 15 तारीख के बाद इलेक्शन खत्म होगा, एसआईआर लगेगा। और आपको ये भी याद रखना होगा
बिहार के अंदर 70 लाख लोगों के मुसलमानों के नाम वहां की बीजेपी की सरकार ने काट दी है। अब उनके ऊपर जब पूरे हिंदुस्तान का सर्वे होगा, हमारे शहर का सर्वे हो जाएगा और अगर हमारे नाम कट जाएंगे तो फिर एनआरसी लागू होगी और फिर जिस तरीके से हमको बांग्लादेशी पाकिस्तानी बोलकर आज हमारे नौजवान जेल के अंदर है, इसी तरीके से हमारी बहनें जेल के अंदर है। ये एनआरसी कानून लगाकर हम लोगों को जेल भरने का काम करेगी। हम मुसलमानों को जेल के अंदर डालने का काम यही बीजेपी की सरकार करेगी। आज जरूरत इस बात की है कि कारपोरेशन पे इस्लाम पार्टी का, सेकुलर फ्रंट का, समाजवादी पार्टी का मेयर होना जरूरी है ताकि हम पूरे शहर को, हर बिरादरी, हर मसलक मुसलमानों को साथ लेकर चले। इसके लिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि पूरे शहर भर में जहाँ पर भी रिक्शा निशान, जहाँ पर भी साइकिल निशान है, जहाँ आपके रिश्तेदार ताल्लुकात के लोग रहते हैं वहाँ जाकर बोलिए कि इस मरतबा ये लड़ाई बीजेपी और आरएसएस हम लोग लड़ रहे हैं, तो आप वोट देकर भारी अक्सरियत से 15 तारीख को कामयाब करें। यही अपील करने के लिए मैं आया था। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा